जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। आज के इस ब्लॉग में हमारी यात्रा कटरा जम्मू से लेके केदारनाथ मंदिर तक होगी। लेट्स स्टार्ट। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद हम चल पड़े प्लेटफॉर्म की ओर। यहाँ पर ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन में बैठने के बाद हम चल पड़े अगले स्टेशन उधमपुर की ओर। इन खूबसूरत पर्वतों के नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए अगले स्टेशन उधमपुर। उधमपुर से निकलने के बाद हम चल पड़े अपने अगले स्टेशन जम्मू तवी की ओर। और बीच में ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले जिसे देखकर मन बहुत ही खुश हो रहा था। आगे बढ़ते हुए हमने सूर्यपुत्री नदी के दर्शन किए, जिसे जम्मू तवी के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू के खूबसूरत पहाड़ों और नदियों को देख के मन बहुत ही खुश हो रहा था, इसलिए जम्मू को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए हमने एक ऐसे मंदिर के दर्शन किए जो जम्मू तवी के किनारे बना हुआ है, जिसे हल्की पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर टनल क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए अगले स्टेशन जम्मू तवी। और फिर ट्रेन से उतर के खाने के लिए थोड़ा फ्रूट लिया और फिर वापस ट्रेन में बैठ के चल पड़े अगले स्टेशन हरिद्वार की ओर। इसी बीच इंद्र देवता भी बरस पड़े, मानो जैसे आज का दिन खुशियों से भरा हो। ट्रेन के बाहर के नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए अगले स्टेशन जालंधर कैंट। थोड़ी देर जालंधर कैंट रुककर चाय पीने के बाद हम चल पड़े अगले स्टेशन सहारनपुर की ओर। सहारनपुर और फिर रुड़की। सुबह के 5:30 बजे के करीब हम रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। सुबह के समय बाहर के खूबसूरत नदियों और खेतों के नज़ारों को देखते हुए हम अपनी अगली मंजिल हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे। ट्रेन के बाहर के पुल और नदियों और पटरियों के नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए हरिद्वार और यहाँ से हमारा एक नया सफ़र स्टार्ट होगा। वेलकम टू हरिद्वार। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय बाबा केदारनाथ। स्टेशन से बाहर आकर थोड़ा टहलने के बाद ऑटो करके हम चले गए ऋषिकुल ग्राउंड, जहाँ पे बाबा केदारनाथ जी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। रजिस्ट्रेशन की लाइनें इतनी लंबी थी कि रजिस्ट्रेशन कराने में हमें 1 से 2 घंटे का समय लग गया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम चल पड़े गेस्ट हाउस। यहाँ पर भाई और भाभी हमारा वेट कर रहे थे। तो गाड़ी जब भी पार करनी होगी सोच समझ के करना। ओके, हर हर महादेव। बड़े भाई गाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं। सामान लोड होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा भाई मन्नू और वो अभिमन्यु, और ये हमारे बड़े भाई ईशान भाई, और ये हमारी भाभी। ठीक है, हर हर महादेव। बड़े भाई हरिद्वार की सड़कों में ड्राइव करते हुए
और हम बाहर की मार्केट के नज़ारे लेते हुए मन ही मन काफ़ी खुश हो रहे थे कि हम बाबा केदारनाथ की ओर जा रहे हैं। हरिद्वार दर्शन करना सच में एक दिव्य अनुभव है। इस शहर के लिए कई बातें हैं, जैसे हरिद्वार सप्तपुरियों में से एक है। हरिद्वार 4 धाम यात्रा का प्रवेश मार्ग है। हरिद्वार में शक्तिपीठ भी हैं। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी था। यदि आप हरिद्वार दर्शन सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये शहर बहुत ही अच्छी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कहीं शहरी जैसे लखनऊ, दिल्ली, मथुरा, शिमला, देहरादून से जहां के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। देवभूमि के नाम से ये प्रसिद्ध शहर अपने आप में एक धर्म ग्रंथ है। माँ गंगा जी जहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है, और हो भी क्यों ना। हर की पौड़ी जैसे पवित्र घाट इसी तरह पर हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी जैसी देवियाँ भी इसी तरह पर हैं, जो अपने भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं। वहीं शांति कुंज जैसे आश्रम भी हरिद्वार में अपना ज्ञान बिखेर रहे हैं, और कनखल में दक्ष महादेव मंदिर जैसे पवित्र मंदिर हरिद्वार दर्शन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हरिद्वार दर्शन के बाद हम पहुंच गए हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे, और यह सड़क मार्ग बहुत ही बढ़िया है। भाई ड्राइव कर रहा था और मैं थोड़ी देर सो गया। थोड़ी देर सोने के बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। ऋषिकेश के बाद हम पहुंचे देवप्रयाग। देवप्रयाग में रुककर हमने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच किया और चाय पी, और इन खूबसूरत पर्वतों और नदियों को देखकर मन खुश हो गया। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग और फिर संगम। यहाँ से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। यह अलकनंदा की एक सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है। फिर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे अलकनंदा। शांत भाई कैसा लग रहा है? अच्छा है। पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो रही है। अलकनंदा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी झीलों से होकर गुजरती है। गंगा के पानी में इसका योगदान भागीरथी से अधिक है। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भागीरथी मंदिर अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। और फिर चल पड़े हम अपने अगले पड़ाव की ओर, सीतापुर। रास्ते का व्यू आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल का नाम भी एक्सप्लोर विद ड्राइव है। ड्राइव नहीं तो कुछ भी नहीं। सीतापुर गौरीकुंड से सिर्फ 7 किलोमीटर और गुप्तकाशी से केदारनाथ की ओर जाने वाली सड़क पर 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 धाम यात्रा के लिए बारिश मौसम के दौरान रुकने के लिए सीतापुर एक अच्छी जगह है। सीतापुर में रहने के लिए आपको काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएंगे। ये एक शानदार जगह है जहां आप चारों ओर पहाड़ों के सुंदर दृश्य, शानदार मौसम और मिलनसार स्थानीय लोगों का आनंद ले सकते हैं।
ड्राइविंग एक कला है जिसमें सुरक्षा, सवारी का आनंद और सावधानी से गाड़ी चलाने का अनुभव शामिल होता है। सही तरीके से ड्राइव करने से आपकी सफ़र न केवल सुरक्षित बनती है बल्कि ये आपके लिए आनंददायक भी होती है। फाइनली 7-8 घंटे का सफ़र कंप्लीट करने के बाद हम सीतापुर पहुंचे गए। और आप देख सकते हैं ये है सीतापुर बस स्टैंड। अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो बस आपको जहां तक छोड़ेगी, सीतापुर बस स्टैंड तक। और अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सोनप्रयाग में काफ़ी अच्छी पार्किंग है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके आगे यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। सोनप्रयाग से रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद वहाँ से लोकल गाड़ी में हम चल पड़े अगले स्टेशन गौरीकुंड की ओर। ये गौरीकुंड है। यहाँ पे नेचुरल गर्म पानी आता है और यहीं से केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये पालकी है, देखो कितनी पालकी लगी है यहाँ पे। जिसको भी यहाँ पे पालकी करना होगा वो यहाँ से ले सकता है गाइस। हर हर महादेव। गौरीकुंड के हमने दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए और यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। हर हर महादेव। फाइनली हम भीड़ से बाहर आ चुके हैं। अब हम अपने ट्रैक पे हैं तो बीच बीच में आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। बाकी का ट्रैक एकदम बहुत मज़े वाला है। तो आगे के नज़ारे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हर हर महादेव। जैसा कि आप देख सकते हैं
चलो यात्रा करते समय एक बात का ध्यान रखें कि यात्रा करते समय आप हमेशा धीरे चलें, जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे उससे आपकी सांस फूल सकती है और आपको थकान महसूस हो सकती है। जब आप चलते हैं तब आप अपने नाक से धीरे धीरे लंबी सांस लें और छोड़ें। इससे आपको कभी भी थकान नहीं होगी और आप अपना ट्रैक ईजी से कंप्लीट कर पाएंगे। और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें और उसे सिप सिप करते पीते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाबा केदारनाथ जी का ग्लेशियर, जिसे काटकर यात्रियों के लिए रास्ता बनाया गया है और कुछ लोग इस ग्लेशियर के ऊपर चढ़कर एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कभी ऐसी गलती ना करें क्योंकि ये ग्लेशियर खिसकने के काफ़ी चांसेस होते हैं। 8-9 फीट का ये ग्लेशियर जिसे काट कर यात्रियों के लिए रास्ता बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसको कैसे काटा गया है और ये कितना बड़ा ग्लेशियर है। जैसे यात्रा मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको काफ़ी सारे ग्लेशियर मिलेंगे जिसे देखकर आपका मन काफ़ी खुश होगा। ऐसा लगेगा मानो इन पहाड़ों में ये सफ़ेद कलर की चादर बिछी हो। बाबा केदारनाथ जी के ट्रैक में पिट्ठू वालों का काफ़ी योगदान रहता है, जो यात्रियों को पिट्ठू में बिठाकर यात्रा करवाते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। केदारनाथ में आपको शिव भक्ति और रोमांच का अद्भुत अनुभव मिलता है, जिसे हर इंसान को जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। केदारनाथ मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर केवल अप्रैल और नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है और लोग पूरे साल केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ की प्रतिकूल हवा के कारण शीतकाल में केदार घाटी पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद इसके खुलने और बंद होने का मुहूर्त भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये आमतौर पर 15 नवंबर से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने के बाद अप्रैल में दोबारा खुलता है। ऐसे में केदारनाथ मंदिर की पंचमुखी मूर्तियों को उखी मठ लाया जाता है। यहाँ उनकी पूजा अर्चना रावल जी द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि
जो बद्रीनाथ जाता है और केदारनाथ के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिससे कई कथाएं जुड़ी हैं। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से जुड़ा है। भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि हिमालय के केदार पर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहीं निवास करने का वरदान दिया था। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध, जिसे महाभारत के नाम से भी जाना जाता है, के बाद पांडवों ने अपने रिश्तेदारों की हत्या के पाप के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव को ना पाकर पांडव शिव की खोज में हिमालय की ओर चले गए, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ़ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्यमेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल हैं। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। सुबह से चल रहे हैं भाई, अभी तक 1 किलोमीटर ख़त्म नहीं हो रहा है। हर हर महादेव। ये हमारे तौजी रेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। वैसे तो हम पहुंच ही गए हैं भाई। ये पालकी वाले और पिट्ठू वाले बहुत मेहनत करते हैं भाई। सैल्यूट है इन लोगों को। केदारनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, प्राकृतिक और आत्म खोज का संगम है। हिमालय की गोद में बसा ये धाम हर यात्री को शांति, प्रेरणा और नई ऊर्जा देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का मौसम बिल्कुल क्लियर है, एकदम धूप खिली हुई है। काफ़ी अच्छा मौसम बना है यहाँ पे। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। केदारनाथ ट्रैकिंग के दौरान सबसे हसीन और यादगार लम्हा केदारनाथ पर्वत का दीदार करना है। यकीन मानिए, अगर आप एक बार ट्रैकिंग के दौरान केदारनाथ पर्वत का नज़ारा देख लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बर्फ़ से ढके केदारनाथ पर्वत की खूबसूरती किसी को भी चंद मिनटों में अपना दीवाना बना सकती है। खासकर जब बर्फ़ से ढके पर्वतों पर धूप पड़ता है तो नज़ारे और भी हसीन हो जाते हैं। शाम में भी केदारनाथ पर्वत की चमक दिखाई देती है। केदारनाथ की यात्रा यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं के लिए जीवन भर का एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा एक अच्छी और सटीक योजना बनाकर करोगे तो यात्रा में धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता में कोई कमी नहीं रहेगी।
2013 की बाढ़ ने केदारनाथ को तबाह कर दिया था, लेकिन इसके गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ की ट्रैकिंग का रास्ता अब थोड़ा अलग है। केदारनाथ का ट्रैक पैदल पूरा करने में सामान्यतः 8 घंटों का समय लगता है, इसलिए आप गौरीकुंड से सुबह जल्दी केदारनाथ के ट्रैक के लिए निकल जाएं, ताकि दिन छिपने से पहले पहले आप वहां की प्राकृतिक सुंदरता व आसपास के दृश्यों का आनंद उठा सकें। केदारनाथ का ट्रैक पैदल पूरा करने में सामान्यतः 8 घंटों का समय लगता है, इसलिए आप गौरीकुंड से सुबह जल्दी केदारनाथ के ट्रैक के लिए निकल जाएं, ताकि दिन छिपने से पहले पहले आप वहां की प्राकृतिक सुंदरता व आसपास के दृश्यों का आनंद उठा सकें। सोलह किलोमीटर का पूरा ट्रैक श्रद्धालुओं की सुगमता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बीच बीच में आपको कहीं विश्राम गृह, खाने पीने की व्यवस्था, सुस्ताने के लिए सतल इत्यादि मिल जाएंगे। इसलिए यदि आप बीच में विश्राम करना चाहते हैं या कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जो लोग बाबा केदारनाथ मंदिर हेलीकॉप्टर द्वारा आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हेलीकॉप्टर सेवा आपको 20 मिनट में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा देगी। इसके लिए आपको गौरीकुंड जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग जाएंगे तब उसके बीच में गुप्तकाशी नाम की एक जगह पड़ती है। आपको वहीं उतरना है, जहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर फाटा नाम की एक जगह आती है। आप फाटा के एयरबेस पर पहुंच जाएं, जहां से केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। आप चाहें तो केदारनाथ की हवाई सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, जहां फिर वहां पहुंचकर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो गाइस हम बाबा केदार के धाम पहुंच गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हम दर्शन करेंगे। फाइनली हम बाबा केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। पुल क्रॉस कर रहे हैं। इससे पहले बता दूं कि पीछे एक लाइन थी जहां पे हमने अपना दर्शन के लिए टोकन कटवा लिए, और अब हम इस पुल को क्रॉस करके सीधे बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि अभी यहाँ पे रश कम बहुत कम है, तो बहुत खुशी मिल रही है। जो भी लोग बाबा केदारनाथ आना चाहते हैं उनका वेलकम है। रश सिर्फ आपको रास्ते में मिलेगा, इधर इतना रश नहीं है। मोस्ट वेलकम आपका। हर हर महादेव। हम बाबा की सीढ़ियों तक पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। फाइनली हम बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंचे गए। सुबह से 8-9 घंटे चलने के बाद हम शाम को बाबा केदारनाथ पहुंचे गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइम पे हम बाबा केदारनाथ की फाइनल सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक हमारे सामने ओम की प्रतिमा है, और उसके सामने ठीक वो आगे बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है। और इस टाइम पे भीड़ भी बहुत कम है। दूर से बाबा का मंदिर देखने के बाद सारी थकान दूर हो गई और मन बहुत खुश हो रहा है कि हम बाबा केदारनाथ पहुंच गए। ठीक मंदिर के ऊपर ये हिमालय का पहाड़ जो सफ़ेद बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ है, ये हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास का व्यू, ये प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। जहाँ पे ओम बनना था वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा मंदिर का व्यू दिखाएंगे। जैसे कि आपको और वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि बहुत रश है, लेकिन इतना नहीं है। रश ज़्यादा आपको रास्ते में मिलेगा। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। सर आते टाइम तो अभी मन बहुत खुश हो रहा है। अभी हम बाबा के दर्शन करेंगे और बाबा के पहाड़ के दर्शन करें। एकदम सफ़ेद चादर वाइट लाइट की तरह चमक रहे हैं। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। ठीक हमारे सामने बाबा केदारनाथ जी का मंदिर, जिसके दर्शन करके मन एकदम शांत और शीतल हो गया। हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के पास आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, जहां से हम प्रसाद लेके बाबा केदारनाथ जी के दर्शन की ओर चल पड़े। बाबा केदार जी के दर्शन करने के बाद हमने दर्शन किए भीमशिला के। कहा जाता है कि 2013 में जो आपदा आई थी, इसी भीमशिला ने बाबा के मंदिर की रक्षा की थी। भीमशिला के दर्शन करने के बाद हमने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन किए। बाबा केदार गाइस, अभी हमने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हम बाबा केदार के दर्शन करके अपने टेंट में गए, वहाँ पे शूज़ डाले। अभी हम भाई लोग बोल रहे हैं कि भूख लगी है, खाना खाना। अभी हम खाना खाएंगे, तो थोड़ा नीचे का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये नीचे का व्यू है। काफ़ी अच्छा है यार, यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। पूछो ही मत कि कितना अच्छा लगा। बस मन ऐसा कर रहा है कि बस बोले बाबा के पास ही रह जाएं। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो बाकी ये यहाँ की मार्केट है, वो बाबा का मंदिर है, मार्केट व्यू है। अभी हम लंगर खाने जा रहे हैं सारे। काफ़ी इस टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है, थकान भी दूर हो गई है। अभी लंगर खा के हम थोड़ा बाबा के मंदिर के बाहर बैठेंगे, थोड़ा आरती वगैरह भी सुनेंगे। उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे, और जब सुबह होगी, सुबह हम भैरव जी के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। हमें भूख लगी है, अभी हम लंगर खाने जा रहे हैं। देखेंगे लंगर में क्या क्या बना है। तो मैं अभिमन्यु भाई, बन्नू, शांत भाई और भाभी पहुंच चुके हैं। अभी हम बाबा का प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खा के आरती की तरफ निकलेंगे। उसके बाद हम आरती में भी आपको शामिल करेंगे, तो लंगर खाएंगे। और तो प्लेट हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम प्लेट उठाएंगे। प्लेट उठा के हम लंगर के लिए अंदर जाएंगे। बोलो हर हर महादेव, जय बाबा। बाबा केदारनाथ जी की आरती शुरू हो चुकी है, अब हम आरती में शामिल होंगे। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। रात को इन टेंट में अच्छी नींद लेने के बाद हम चल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, भैरव मंदिर।
पुल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए बाबा भैरवनाथ जी के ट्रैक। बता दूं ये ट्रैक 1 से 1.5 किलोमीटर का है। बाबा भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद आप चोराबारी ताल भी जा सकते हैं और बासुकी ताल के भी दर्शन कर सकते हैं। भैरव मंदिर जिसे केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, सदियों से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था का केंद्र रहा है। मान्यता है कि जब केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो भगवान भैरव ही इस पूरे क्षेत्र और मंदिर की अलौकिक शक्तियों से रक्षा करते हैं। भैरव मंदिर का शांत और रहस्यमय वातावरण किसी भी आगंतुक को एक अलग ही अनुभूति कराता है। छोटे से आकार का ये मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और आसपास के नैसर्गिक सौंदर्य के कारण विशेष महत्व रखता है। भैरव जी को केदारनाथ क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। क्षेत्रपाल का अर्थ है क्षेत्र का पालन करने वाला या रक्षक। मान्यता है कि भगवान भैरव अपनी दिव्य शक्तियों से पूरे केदार क्षेत्र को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा और विघ्न से बचाते हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले कई श्रद्धालु भैरव मंदिर के दर्शन करना शुभ मानते हैं। यह माना जाता है कि भगवान भैरव की अनुमति और आशीर्वाद से यात्रा पूर्ण रूप से संपन्न होती है। मंदिर से जुड़ी कई स्थानीय पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो भगवान भैरव की शक्ति और केदारनाथ क्षेत्र से उनके अटूट संबंध को दर्शाती है। हालांकि इन कथाओं के प्रमाणिक स्रोत सीमित हैं, लेकिन ये लोक कथाएं स्थानीय संस्कृति और आस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भैरव मंदिर एक शांत और रमणीय स्थान पर स्थित है, जहां से केदारनाथ घाटी और आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सर्दियों में जब केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है और मानवीय गतिविधियां थम जाती हैं, तो विश्वास और आस्था ही है जो इस पवित्र स्थान की रक्षा का आश्वासन देती है। भैरव मंदिर उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी केदारनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखती है। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये हिमालय की रहस्यमयी और दिव्य शक्तियों का भी प्रमाण है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर जाएं, तो भैरव मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। बाबा भैरव जी के दर्शन करने के बाद मैं थोड़ी और ऊपर गया और वहाँ का नज़ारा देख के मैं एकदम शांत और शीतल हो गया। ऊपर से पूरे बाबा केदारनाथ धाम का पूरा नज़ारा दिखता है और सामने वो बाबा का मंदिर भी दिखता है, जिसके दर्शन करने से मन एकदम शांत और शुद्ध हो जाता है। बाबा भैरव जी के दर्शन करने के बाद और इन पहाड़ों में अपना समय बिताने के बाद हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। Ay.